Today, on 11th of October 2021, we are going to discuss Britannia Industries. And once again, this is a requested video. The request was made by Mr. Yash Raj Singh. He said, Sir G, Britannia अक्टूबर 4000 सी का ऑप्शन बाय किया है 105 पे अभी 47 चल रहा है 11,000 का लॉस चल रहा है प्लीज बताएं क्या करूं। वेल पहली बात अभी ये 11,000 के लॉस में है और इन्होंने 105 पे बाय कर रहा था जिसका रेट अभी 47 चल रहा है, मतलब आधे से ज्यादा प्राइस गिर चुका है। वेल यश राज जी, ये मेरी पर्सनल राय है, हो सकता है आपकी इससे अलग हो या इससे और दूसरे जो भी सुन रहे हैं उनकी राय अलग हो। पहली बात, एफएनडो में या फ्यूचर्स में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो प्लीज अपना लॉस कहां पर बुक करना है, कितना आपका एपिटाइट है, कितना आप लॉस ले सकते हैं, आप पहले डिसाइड करके रखें। क्योंकि हम लोग क्या है, कोई चीज ले लेते हैं और उसके बाद लेके ही बैठ जाते हैं, लॉस बुक नहीं करते हैं। अपना एपिटाइट के हिसाब से कि मैं 2 रुपए का लॉस बुक कर लूंगा, मैं 10 रुपए का, और कोई हो सकता है 10,000 या 20,000 का लॉस बुक कर सकता है, और कई तो भाई लाखों का लॉस बुक कर लेते हैं, तो वो करोड़ों में भी फायदा उठाते हैं। तो अपना एपिटाइट आप पहले जानें कि आप कितना एपिटाइट, कितना लॉस बुक कर सकते हैं, कितना रिस्क ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप पहले डिसाइड करके किसी भी ट्रेड में, मैं नहीं और भी जो भी सुन रहे हैं, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप जरूर लगाएं। कभी कभार क्या होता है कि जहां पर हम एग्जिट करते हैं वहीं से स्टॉक रिवर्सल शो कर देता है, तो ग्लानि नहीं होनी चाहिए मन में कि मैं थोड़े टाइम के लिए और रुक जाता तो मैं आउट या एग्जिट नहीं करता तो मुझे प्रॉफिट बनना है। लेकिन भाई वो सबके साथ है, ट्रेडिंग का मतलब ही यही है। तो आप कहां पर एग्जिट करना है, ट्रेड लेते हुए या ट्रेड लेने के बाद आप उसको निर्धारित कर लें कि इतना लॉस मैंने बुक करना है या इतना मेरा रिस्क है तो इतना मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक, एक बार ट्रेड ले ली तो उसमें लॉस हो रहा है, हम स्टॉप लॉस और नीचे धकेलते जाते हैं, डाउन द ट्रेंड उसके स्टॉप लॉस नीचे और नीचे और नीचे। एक स्टॉप लॉस निर्धारित कर लीजिए। वो अच्छी आदत नहीं है कि स्टॉप लॉस हम बार बार नीचे करते रहें कि नहीं यार अब की बार नॉट दिस टाइम। इसको कहते हैं इंसैनिटी, कि भाई ऊपर लिया था अब वो इंसैनिटी, नहीं इस बार तो कुछ अलग होगा, नहीं इस बार तो कुछ अलग होगा। चले मैं ज़्यादा भाषण नहीं दूंगा, टेक्निकल्स पे आते हैं। टेक्निकल्स क्या कह रहे हैं, चार्ट पे क्या दिखाई दे रहा है और चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहा है, क्या हो सकता है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेल यश राज जी, कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज अपने विवेक का इस्तेमाल करिएगा, अपने सलाहकारों से, फाइनेंशियल सलाहकारों से राय जरूर ले लीजिएगा। और क्योंकि आप अभी एफएनडो की बात कर रहे हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक छोटी सी भी न्यूज या रूमर्स आ जाए बहुत इफेक्ट देती है। तो न्यूज या रूमर्स पे आप जरूर ध्यान दें। सुबह शाम दोपहर इसकी न्यूज देखें, कहीं कोई एक न्यूज मिल जाएगी ना, स्टॉक ऐसे भागेगा कि आपका जितना लॉस है वो कवर हो सकता है और हो सकता है कि आप प्रॉफिट में हो जाए। तो न्यूज आधारित अभी आपको न्यूज ही बचा सकती है।
मैं ये कह रहा हूं कि अगर न्यूज़ अच्छी आ गई इस स्टॉक पे तो टाइम नहीं लगेगा इसको रिवर्सल दिखाने में, क्योंकि अभी क्या है, वॉल्यूम कम हो चुका है। चार्ट पे अगर देखते हैं तो वॉल्यूम कम हो चुका है, और जब वॉल्यूम कम हो जाता है तो ऑपरेटरों के मजे आ जाते हैं, वो अपने हिसाब से उसे घुमा सकते हैं कभी भी। और एक छोटी सी न्यूज़ चाहिए, तो पहले तो अपना एपिटाइट देखें, कितना लॉस ले सकते हैं, कहाँ तक जा सकता है, वो सब चार्ट्स पे हम देखते हैं। चलिए, वेल, जिस वीडियो पे इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, जिस वीडियो को, मेरे ख्याल से ये वीडियो देख के ही इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, तो वीडियो में मैंने ही ये सारी चीज़ें पहले डिस्कस करी हैं कि भाई यहाँ रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर अगर मैं इसको, एक सेकेंड दें मुझे, और इसको कैंडल्स में मैं कन्वर्ट करता हूँ, और कैंडल्स में मैंने उस टाइम वीडियो में वीकली का चार्ट लिया था, तो और मैं इस टाइम डेली का चार्ट ले रहा हूँ। तो डेली के चार्ट में मैंने यहाँ पर, मैं इसको अगर ऐसे कर देता हूँ, तो यहाँ पर बताया था कि प्राइस बाउंस कर सकता है। तो ये तो मैं इसका एफ&ओ का चार्ट नहीं ले रहा हूँ इस टाइम मैं स्टॉक जो ट्रेड करता है एक्सचेंज पे, वो चार्ट ले रहा हूँ। तो मैंने यही बताया था कि भाई यहाँ पर बाउंस कर सकता है, और हो सकता है यहीं से रिवर्सल शो करके, तो कुछ हिस्सा आप यहाँ पर बाय कर लें। और मैंने नीचे के लिए हिस्से के लिए आपको कहा था कि थोड़ा ज़्यादा अगर नीचे गिरता है तो एग्रेसिव होके आप बाय करें, जितना जैसे जैसे ज़्यादा गिरता है। वेल, यहाँ पर इसने सपोर्ट शो करके ऊपर भी गया था, उसके बाद फिर ये ट्रेंड नीचे ही आया है, क्योंकि अभी इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं तोड़ी है। आप गौर से सुने, क्योंकि यहाँ पर पहले रेजिस्टेंस थी, रेजिस्टेंस थी, फिर यहीं पर सपोर्ट थी, तो वो वाली ट्रेंड लाइन अभी इसने तोड़ के नीचे नहीं आया है। तो अगर एक दो दिन में बहुत अच्छी न्यूज़ आ जाती है, या रूमर्स ही आ जाते हैं कुछ इस स्टॉक के लिए, तो ये यहाँ से रिवर्स करके फिर वापस जा सकता है। अगर ऐसी न्यूज़ नहीं आती, रूमर्स नहीं आते, तो इसके नीचे आने की संभावना ज़्यादा है, जो कि मैंने उस वीडियो में बताया भी था। वेल, यहाँ पर तो मुझे कुछ ज़्यादा है नहीं एक्सप्लेन करने के लिए। हम दूसरा चार्ट लेते हैं। ये मैंने आवर्ली चार्ट लिया है, मीन्स ईच कैंडल रिप्रेजेंट एन आवर, और इसमें एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है, और बहुत पहले से ट्रेंड दिखाई दे रहा है। ये 24 सितंबर से ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि सुबह थोड़ा सा पंप होता है और इवनिंग तक डंप होता है, फिर थोड़ा सा पंप होता है, इवनिंग तक डंप होता है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे जब ट्रेंड होता है कि सुबह, ये देख रहे हैं, डेली यही काम है कि सुबह थोड़ा सा पंप होगा और इवनिंग तक नीचे, पंप, इवनिंग तक नीचे, तो इसको धकेला जा रहा है। किसी चीज को धक्का लगा के नीचे गिराया जा रहा है, जानबूझ के धकेला जा रहा है। जानबूझ के कौन धकेलता है किसी चीज को? किसी का भाव, मंडी में भाव कौन गिराता है? जो उसे सस्ता खरीद के फिर महंगे में बेचे। तो यहाँ पर भाई इसकी कोई नेगेटिव न्यूज़ तो मुझे नहीं मिली है। अगर आपको मिली हो तो सिर्फ कमेंट में ज़रूर बताएं। मुझे तो कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं मिली है इसके बारे में। और यहाँ पर ट्रेंड देखते हुए कि सुबह थोड़ा सा ऊपर जाएगा और शाम तक धकेल दिया जाएगा नीचे, तो इसको जानबूझ के धकेला जा रहा है। और ये कब तक धकेलेंगे भाई कोई नहीं बता सकता। अगर मैं इसको देखूं तो इसकी सपोर्ट बहुत नीचे है, बहुत नीचे, अभी फिलहाल यही है। उसके बाद 3663 के आसपास ही सपोर्ट है। तो धकेलने वाले लगे हुए हैं इसे धकेलने में नीचे की तरफ।
हो सकता है वो सक्सेस हो जाए और धकेलने में से। सुबह थोड़ा सा पंप आता है, देन डंप। और सुबह पंप कौन कर रहा है? रिटेलर्स। सुबह वो सोचते हैं चलो इसमें लगा दें और ये ऊपर जाएगा, लेकिन शाम तक उसकी हवा निकल जाती है। वेल, ये तो बात रही। अगर मैं इसी चीज को अभी यहां पर देखता हूं तो ये देखिए, मॉर्निंग में इसको हटा देता हूं। तो मॉर्निंग में 8 अक्टूबर को देख रहे हैं, ये ऊपर गया और उसके बाद नीचे। 11 अक्टूबर को यही हाल है, डेली का यही हाल है, धकेला जा रहा है। वेल, कब तक धकेलेंगे? यहां पर एक और चीज बनी है कि ये डिसेंडिंग वेज है और डिसेंडिंग का वेज का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ है। तो हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए, जैसे कि मैंने यहां पर बताया कि यहां पर अभी सपोर्ट है, उस सपोर्ट को इसने तोड़ा नहीं। सो यश राज जी, आप इस चीज को नोट करें, ठीक, कि अभी इसने सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, फर्स्ट। सेकेंडली, यहां पर भी मैं इस टाइम बात कर रहा हूं अक्टूबर के 4000 सी की। तो अगर ये कनेक्ट करता हूं इन एजेस को, तो ये डिसेंडिंग वेज यहां पर भी बन रहा है और हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, लेकिन बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि थोड़ा सा नीचे जाके साइडवेज होके इसे तोड़ के ऊपर जाए। कुछ भी हो सकता है। सो पहले ही मैंने इसलिए आपको बता दिया था कि अपना स्टॉप लॉस निर्धारित कर लें और उसके बाद अपने दिमाग में ग्लानि ना रखें कि यार मैं थोड़ा सा रुक जाता और ये रिवर्सल ले लेता। जनरली होता यही है कि आप एग्जिट करते ही वो रिवर्स हो जाता है, जैसे आपसे ही दुश्मनी थी और किसी से नहीं, आपसे ही दुश्मनी थी, आपको ही लॉस देना था, आपका ही स्टॉप लॉस उसने हिट करना था और वो रिवर्स हो जाता है। तो ये ग्लानि आप अपने मन में ना रखिएगा अगर आपके एग्जिट होने के बाद वो रिवर्स कर जाए। होता है, बहुत होता है। और ये वीडियो ज़्यादा लेक्चर पे ही हो गया, साइकोलॉजी पे ही हो गया, वनस्पत टेक्निकल्स के, क्योंकि यहाँ पर टेक्निकल्स में एफएनओ में ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं इसको कैंडल स्टिक पे भी देखता हूँ तो डेली जो है, ये देखिए डेली जो है इसे धकेला जा रहा है नीचे की तरफ। अगर आप इसको निर्धारित कर लें कहीं कि 36 या 30 के आसपास कि मैं बस इतना स्टॉप लॉस ले सकता हूं, क्योंकि यार भाई मैं क्या बताऊं, यहां पर एक चीज इसमें, अच्छा एक चीज और है, देखिए इसके बाद नीचे, ठीक है ना, इसके बाद नीचे, दोबारा नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे। तो अगर ये खिसकते हुए भी यहां तक आ जाए और इसके बाद नीचे आए तो समझ लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर इसने इसके यहां पर ब्रेकआउट नहीं दिया तो फिर चार्ट पे जो दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है। और प्लीज डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल सलाहकार की जरूर मदद ले लीजिएगा, क्योंकि ये भाई पैसे का मामला है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड माय फीलिंग्स। With that note, I end this video here and thank you very much for making a request. Thanks once again.